सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत सारे हर एक मसीह भाई बहन आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज उनकी ज़िंदगी में, आज उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में खुदावंद आपने उनको आशीष दी और सुंदर से समय दिया ताकि वो आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में क्या है? आज हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और बरकत दिया है, तो इसीलिए इस वचन को आप अंतिम तक सुनना ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारा जो वचन है बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र सच्चा हमारा परमेश्वर कौन है। आज उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजा दाऊद ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर। इस विषय में यदि आज इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा और मुझे बरकत देगा, मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? हे यहोवा हमारी नहीं वरन, जिस तरीके से यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? हमारी नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी नहीं। परमेश्वर तू अपनी इच्छा के अनुसार आज तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तेरी महिमा होने पाए, हम ऐसा काम करें, आप हमें ऐसा काम दें ताकि हम आपकी महिमा करने पाएं। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं कि अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर मुझे, ताकि मैं हर एक मसीह भाई बहनों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मैं सिखा सकूं, जो कुछ आज आपने मुझे दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके आप दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं और मेरे जीवन में उसी तरीके काम करते हैं जैसे दूसरों के जीवन में आप काम करते हैं। जैसे आज मेरे जीवन में आशीष आपने दिया है, तो उसी तरीके आप दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष दें और उन्हें बरकत दें। इसीलिए मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दूसरा में लिखा है 115 के 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग। यहाँ पे राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही थी, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उसका परमेश्वर कहाँ रहा। इसलिए राजा दाऊद इसलिए कह रहा है कि जाति जाति के लोग, मान लीजिए कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो जानते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन आपके जीवन यदि कोई काम नहीं होता है तो वो ना कहने पाए। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा परमेश्वर से। उसी तरीके आज आप अपनी जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए और कोई आपके जीवन में कहने नहीं पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आज मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए इसी बात को जब तीसरे पद में हम देखते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। राजा दाऊद ने इस बात को कहा, आपको भी कहना है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। क्या किया है? उसने जो चाहा वही किया है। तो आज हमें भी इस बात को गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन उसने जो चाहा वही किया। धरती, आकाश, पृथ्वी, लोगों को, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं को, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। तो क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? हमें भी बनाया है। तो इसीलिए उसके इच्छा में जो कुछ है उसने सब कुछ किया। इसीलिए चौथे पद में कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं। ये बात राजा दाऊद दूसरों के लिए कह रहा है, मतलब जो दूसरे धर्म, मतलब दूसरे कागज थे, मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार की बातों के यहाँ पे लेकर के राजा दाऊद इस बात को स्पष्ट करता है। क्या कहता है? उन लोगों की जो मूर्त है सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं,
उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात राजा दाऊद ने यहाँ पे कही कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? आज हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप बहुत देखते हो संसार में मूर्त अनेक सोने की, चांदी की, लकड़ी की, बहुत सारी चीजों की बनाई जाती है, लेकिन उनके पास आंख होने के बावजूद भी नहीं देख सकते, नाक होने के बाद भी नहीं सूंघ सकती हैं और कान होने के बावजूद भी नहीं सुन सकती है। तो ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। राजा दाऊद ने इसको स्पष्ट किया और कहा उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती हैं, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती हैं, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती हैं, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती है, और अपने कंठ में, जिस तरीके से कहा यहाँ पे राजा दाऊद ने, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं बोल सकती और ना ही किसी प्रकार का शब्द निकाल सकती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को स्पष्ट करते हुए और आगे जब कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, परमेश्वर हमारा ये कहता है वो सच्चा खुदा है, आज वो आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। लेकिन जो आपने सुना अभी, जो आपने जाना, आपने समझा कि कान होने के बावजूद भी, आंख होने के बावजूद भी, मुंह होने के बावजूद भी, पैर होने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजें मतलब मनुष्य जैसे बनाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आपको आशीष कैसा दे सकता है? जब हमारा खुदा जिंदा है, आज हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर के उठा और दूसरों को और अपने चेलों को और लोगों के बारे में इस तरीके से परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। तो आज हम किस पर विश्वास करेंगे? जो चलने वाला है, जो जिंदा है, जो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है, जो पवित्र है, उस पर विश्वास करेंगे या फिर मूर्ति पर विश्वास करेंगे? इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, हे इजराइल यहोवा परमेश्वर, इस तरीके से क्या कहा? हे इजराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आज यहाँ पे इजराइल के लिए नहीं बात हो रही है। उस समय राजा दाऊद इजराइल के समय में रहा करता था, मतलब उस समय आज भी इजराइल है, बहुत पावरफुल देश है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। आज हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम जाति जाति के लोगों को जाकर के चेला बनाओ, उसे सुसमाचार बताओ, उन्हें ज्ञान और पिता और पवित्र आत्मा का बुद्धि और समझ के ज्ञान के बारे में बताओ। तो आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हे संसार के लोगों, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरा सहायक है और ढाल है, वही है तेरा परमेश्वर। इसी बात को हारून से कहा था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से लिखा है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को वो अधिक से अधिक बढ़ाता जाएगा, उसे बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता उद्धार करता, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। इस बात को याद रखिएगा। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, उससे विनती करना है। जो आज घबराए हुए, डरे हुए, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हम विश्वास करें या ना करें? आप उस जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर विश्वास करिए, जिसने कहा है जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, जो वचन में स्पष्ट करता है। राजा दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि संसार के लोग क्या करते हैं और एक मसीह क्या करते हैं। इस बारे में आपको सोचना होगा, समझना होगा। आज आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करना होगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दे सके, क्योंकि वो खुदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। सभी मेरे मसीह भाई बहन अपनी आंखों को बंद
बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक मसीह भाई बहन आज आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की सोच को आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में पैर, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते, तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती, तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता
कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर, आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक चीजों को बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया, और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।